इस वक्त हम गुजरात के वलसाड इलाके में हैं। यहाँ पर फेमस लैंडमार्क मोरारजी देसाई म्यूजियम। वलसाड के लिए ऐसा कहा जाता है कि वलसाड में मैंगोस, मॉस्किटोज और मोरारजी देसाई 3M जो है वो बड़े फेमस है। वलसाड में इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनाव यात्रा की शुरुआत जो है वो वलसाड में एक आदिवासी गांव से शुरू की है। इस पूरे बेल्ट में आदिवासी वोटर्स भी कई सारे हैं और सिटी वोटर्स भी काफी हैं। तो इस बेल्ट से आप कह सकते हैं एक चीज ये अंदाजा लगेगा कि गुजरात में इस बार का जो माहौल है वो किस तरीके का है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया, एक नया नारा जो उनका है वो ये है कि गुजरात का जो विकास हुआ है उस विकास में गुजरात के लोगों ने वो विकास किया है। तो लोगों से जानते हैं वलसाड में कि उनका क्या कहना है। नमस्ते सर, गुजरात में चुनाव है, कल पंतप्रधान मोदी आए थे वलसाड। उन्होंने कहा कि गुजरात में जो विकास हुआ है वो गुजरात के लोगों ने किया है। आपका क्या है इसमें विचार? हाँ, विकास तो लोगों ने ही किया है। सबने मेहनत की है और सबने मेहनत की है, किया है, विकास तो हुआ है। गुजरात में काफी एक वलसाड में हिस्सा जो है वो आदिवासी पाड़े का हिस्सा है। तो आदिवासियों का भी विकास हुआ है क्या, ऐसा लगता है? आदिवासियों का विकास जो होना चाहिए उतना नहीं है हुआ। अच्छा। आदिवासी इलाके में उनको दिया, मतलब गैस दिया, तो फिर सिलेंडर इतना महंगा है तो अभी उनको तकलीफ पड़ता है सिलेंडर लेने में। विकास हुआ है। स्कूल हॉस्पिटल है, स्कूल हॉस्पिटल लेकिन बेसिक अब वहाँ पे कामकाज के लिए लोग शहर की तरफ जाते हैं या कैसे होता है? हाँ, शहर की तरफ ही आते हैं। तो अभी जो आदिवासी पट्टा है उसमें और विकास हो सकता है, ऐसा आपका मानना है। लेकिन वलसाड की अगर आप बात करें तो क्या मुद्दा आपके हिसाब से इस बार क्या चाहेंगे? जो भी पार्टी आपका वोट मांगने आ रही है उनसे क्या चाहेंगे आप, क्या मांगे? बस रोजगार ने ये मिलना चाहिए सबको, और थोड़ी महंगाई में जो बढ़ोतरी हो गई है वो कम होना। खाने पीने के सामान में हो रही है। मतलब जैसे आपकी तो ये छोटी मोटी चीजों की दुकान है, तो उस पे कुछ असर इस चीज का दिखता है आपको? हाँ, असर थोड़ा होता ही है, क्योंकि सब अनाज पानी तेल ये वो भी हम रखते हैं, तो उसका महंगाई हो गया है, थोड़ा उस पे असर रहता है। कोविड का टाइम कैसा था आपके? कोविड का टाइम तो बहुत टफ था, उसके बाद अभी थोड़ा एवरेज हुआ है, उससे पहले ठीक चल रहा था। कोविड का टाइम बहुत टफ था। कोविड का टाइम हॉस्पिटल वगैरह के हिसाब से भी डिफिकल्ट? हाँ, सब डिफिकल्टी थी। अभी हॉस्पिटल भी क्या है सर कि सिविल भी है, उसमें जितना बेड रहेगा उतने पेशेंट को एडमिट करेंगे, ये करेंगे, उनका भी कोई ये नहीं है। अभी गुजरात में एक नई पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी, वो भी वोट मांग रही है। तो क्या लग रहा है, लोग नए लोगों को मौका देंगे, ऐसा लग रहा है? ऐसा देखो, थोड़ा माहौल है, लेकिन क्या है कि पक्का नहीं बता सकते। पक्का नहीं बता सकते, थोड़ा माहौल लगता है, लेकिन नहीं आया वो। बीजेपी। मेरा नाम साबिर भाई ने जो कहा वो एक तरह से एक आम नागरिक जो कहेगा वो यही है कि महंगाई की जो समस्या है वो समस्या कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दूर हो तो लोगों को सामान्य जीवन जीने में आसानी होगी। तो वलसाड में इस वक्त हम मौजूद थे और यहाँ के आपको जो लोग हैं उनसे बात करा रहे थे भारत, तो उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वलसाड में क्या मुद्दे हैं। थोड़ा बाहर आ जाएंगे, लाइट कम है। क्या नाम सर? भाई, गुजरात में चुनाव है, कल मोदी जी आए थे, वलसाड के गांव से कैंपेनिंग शुरू की है। पहले फेज में अपने यहाँ पे वोटिंग होने वाली है। उन्होंने ये कहा कि गुजरात में जो विकास हुआ है वो गुजरात के लोगों ने किया है। तो आपकी क्या सद्भावना है इसमें? बराबर है, बात जो बोला है वो सही है। तो अभी जैसे वोट मांगने आ रही है अलग अलग पार्टियां, तो आप क्या चाहेंगे वलसाड के लिए, किस मुद्दे पर वोट देना चाहेंगे? ये विकास और अपना जो वलसाड का जो विकास करेगा, काम करेगा, उसको ही वोट मिलेगा। तो सिटी में अभी भी रोजगार के लिए लोग शहरों में जाते हैं। वलसाड के जो नए युवा है उनको अभी भी शहर वलसाड छोड़ के जाना पड़ता है। हाँ, तो वलसाड से सूरत तक जाता है ना।
उमरगाम है, सूरत है, नजदीक में इतनी- वापी है। हाँ, तो वहाँ तक लोग सब लोग काम पर जा रहे हैं। वलसाड़ में तो काफी आबादी जो है वो आदिवासी आबादी भी है, तो उस तरफ से आपको क्या सुनने के लिए मिलता है? वो लोग आदिवासी तो जो गांव में है, वलसाड़ सिटी में तो कम है। तो गांव में आदिवासी है, तो उसको जो अभी कोई भी पक्ष हो, उसने जो दिया है उधर, अभी वो सब लोग को वहाँ की फैसिलिटी अच्छी है। हाँ स्कूल कॉलेज वगैरह सब हाँ बन रहा है, तो कुल मिलाकर वलसाड़ में विकास हुआ है ऐसा आपको लगता है? हाँ, विकास तो हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन अभी जो भी पक्ष आए वो विकास करेगा तो काम सही तरह से चलेगा। अभी आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी बन के आ रही है, क्या लगता है लोगों आम को? आदमी पार्टी आती है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन वो जो मुफ्त में देने की बात कर रहा है वो गलत है। अच्छा, आपके हिसाब से हाँ, तो क्या मतलब जैसे कि वो गुजरात में भी बिजली का बिल 300 यूनिट फ्री कर देंगे, वो गलत है। सबके लिए थोड़ा है, 300 यूनिट तो आज सबको होता है। जो छोटे लोग हैं उसको ही आएगा, तो उसको तुम ऐसे ही करो ना, डायरेक्ट उसको दे दो ना सब्सिडी। वो ये अभी समझो 300 यूनिट के बाद ऊपर आएगा तो तुमको इतना रेट लगेगा, इतना ये लगेगा, तो गलत है ना बात। मुफ्त में देगा तो क्या होगा, आदमी कोई काम ही नहीं करेगा। एक मुद्दा लोगों को ऐसा भी है कि महंगाई जो बढ़ रही है उससे आम जीवन पर महंगाई तो बढ़ेगी, इसमें क्या है कि सामने तुम्हारा सब रेट भी बढ़ता है ना। चावल का रेट ज्यादा है, गेहूं का रेट ज्यादा है, तो जब ऊपर जाएगा तो महंगाई रहेगा ना। खेडूत को भी होना चाहिए ना मुनाफा, तो इसके सामने यहाँ भी अपना रेट थोड़ा महंगाई बढ़ गई है। तो आप कह सकते हैं कि विकास की एक मांग यहाँ के एक नागरिक ने वलसाड़ की है, और भी जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि क्या ये कह सकते हैं कि वलसाड़ के लोगों के लिए मुख्य मुद्दे क्या है, और साथ ही साथ वलसाड़ एक इम्पोर्टेंट इलाका लोगों के लिए इसलिए भी है क्योंकि आदिवासी आबादी भी यहाँ पर काफी है। तो यहाँ पर एक शख्स है, उनसे बात करेंगे। चाय भी है, क्या बात है सर? गुजरात में चुनाव है, कल बड़े प्रधान आके गए, उन्होंने कहा कि गुजरात का जो विकास हुआ है वो गुजरातियों ने किया है। आपकी क्या भावना है? भावना या नहीं समझा नहीं मैं क्या कहना चाहता आप ये बात मानते हैं कि गुजरात का जो विकास हुआ है, गुजरात मॉडल है, वो गुजरातियों की वजह से, गुजरातियों ने मेहनत करके इस चीज को, गुजरात को आगे बढ़ाया? गुजरातियों ने तो नहीं किया है। क्या वडा प्रधान जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। किसने किया है? ये तो अभी जो लोकल जो है यहाँ के मिनिस्टर वगैरह उन्होंने ही सब किया है। क्या इस बार क्या आपके लिए विषय रहेगा वलसाड़ के लिए? किस मुद्दे पर आप वोट डालेंगे? विषय मुद्दे के अंदर तो अभी तो क्या है, वलसाड़ में किसी चीज का डेवलप हो नहीं रहा है। यहाँ पे जो तिथल बीच है, आज कई साल हो गए, लेकिन तिथल बीच का डेवलप अभी तक होता नहीं है। हाँ, बीच है वहाँ पे, यहाँ पे गार्डन उसका होता नहीं है। लोकल मिनिस्टर को इंटरेस्ट लेते नहीं है यहाँ पे। और रोजगार को लेकर के वलसाड़ वासियों के सामने क्या प्रश्न है? रोजगार के अंदर तो यहाँ पे तो फैक्ट्री वगैरह सब है, रोजगार तो यहाँ मिल जाता है सबको, सब बराबर है। बराबर। आदिवासी इलाके से क्या मिलती है खबर आपको? वलसाड़ के आदिवासी इलाके जो है वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है क्या? वहाँ पे हो रहा है आदिवासी हो रहा है वहाँ पे, सभी जगह पे। आप कह सकते हैं कि यहाँ के एक लोकल है जिनका कहना है कि वलसाड़ में जो चीजें आगे बढ़नी चाहिए थी उस तरह से चीजें जो है वो आगे नहीं बढ़ रही है। वो एक बड़ा कंसर्न वलसाड़ के लोगों के सामने है, क्योंकि किसी भी शहर के लिए ये चीज जरूरी होती है कि आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो बेटर हो। वलसाड़ आप कह सकते हैं मुंबई से ज्यादा दूर जो है वो इलाका नहीं है। और आपसे जानना चाहेंगे कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गांव में रहने वाला काकड़मटी। अच्छा, ये आदिवासी गाँव है? जी हाँ। वहाँ पे अभी इसमें है अपना बीजेपी के विधायक हैं, हाँ है ना। तो किस तरह का काम वहाँ पे होता हुआ दिख रहा है आपको? खेतीबाड़ी के लिए, खेडूत लोग के लिए बहुत अच्छा किया, और हर सुविधा जो गरीब लोग है उन लोग को भी, यानी कि खेतीबाड़ी वाले लोग को लिए क्या है, 3 महीने में 2000 रुपया मिलते रहते हैं रिटायरमेंट, और बाकी का जो पानी वगैरह का जो भी है खेतीबाड़ी लोग के लिए, खेडूत लोग के लिए बहुत सहाय दे रहा है। वो पानी की कमी थी, एस्टन प्रोजेक्ट बनाया है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ? कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, मतलब नलका वगैरह लग गया है, मेन लाइन डाल दिया है, लेकिन अभी तक चालू हुआ उससे मदद होगी है। उससे मदद होगी, वो काम वो चालू हो जाएगा। वो करेंगे, जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे। और
स्कूल कॉलेज की जहाँ तक बात करें, कल प्रधानमंत्री बता रहे थे कि 5 हॉस्पिटल हाँ पूर्णा में, हाँ कल आया था मोदी साहब आया, हाँ है हॉस्पिटल और ये सारी चीजों की सुविधा मिलती है उस आदिवासी मिलती। अभी नई धर्मपुर में नई हॉस्पिटल राजचंद्र हो भी है, अच्छी सुविधा फैसिलिटी अच्छी है और सही है। कई आदिवासी लोग हैं जो आप कह सकते हैं विरोध में दिखते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में जो बनाया गया है उसमें आदिवासी जमीन जो है वो गई है, और बाकी जो रिवर प्रोजेक्ट या डैम प्रोजेक्ट होते हैं उसमें चलते भी काफी प्रोटेस्ट होता है। उस पर आपका क्या कहना है? तो उसके बारे में तो इतना मुझे आइडिया नहीं है और इतना मालूम नहीं है। हाँ लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी जमीन लैंड राइट्स की जो बात होती है वो लैंड पट्टा दिया जा रहा है क्या सरकार की तरफ से? नहीं दे रहा है ना, जा भी रहा है और दे भी रहे हैं, उसको सहाय भी दे रहा है। हाँ आपके घर में कौन कौन? मेरे घर में हमारा 3 लड़के हैं और बहू है 3। लड़के क्या करते हैं? अभी फिलहाल गल्फ में है, एक 20 साल से LNT में। बाकी 2? बाकी मैं भी था 20 साल 21 साल वहाँ गल्फ में, और उसके बाद में LNT कंपनी में ही है, अच्छे पोस्ट पे है। तो 10-20 साल में जब उधर से जाके आए आप गल्फ से, तो आपने देखा है क्या वलसाड़ इलाके में, आदिवासी इलाके में विकास हुआ है? हाँ विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ है। क्या पहले नहीं था? अभी आपको पहले रोड नहीं था, पहला पानी की सुविधा नहीं थी, तो घर घर में समझो बोर भी डाला दिया है। और बाकी के लिए जो भी सहायता अच्छी है हाँ किया हुआ है। तो मोदी जी कहते हैं कि गुजरात का जो विकास है वो गुजरात के लोगों ने किया है, तो इस पे आपका क्या कहना है, क्या राय है? मतलब हम लोग सपोर्ट दिया आदिवासियों ने, उन्होंने विकास किया। तो ये जोड़ी है। हाँ जी, ये इलेक्शन में भी जोड़ी कायम रहेगी बिल्कुल। ओके। तो ये कहाँ से थे आप बता रहे हैं? काकड़मटी आदिवासी इलाकों की हम जो बात कर रहे हैं, वलसाड़ के आसपास के इलाकों में, वहाँ के इलाके से थे, जिन्होंने कहा कि जो सुविधाएं आदिवासी इलाके में मिलनी चाहिए, चाहे वो स्कूल की हो, कॉलेज की हो, हॉस्पिटल की हो, वो सारी चीजें मिल रही है। और जो खेती की समस्या है, वो खेती की समस्या में भी अभी सरकार हल निकालने में जुटी हुई है, और एक तरह से सब्सिडी भी एक महीने का 1,500 रुपया मिलता है जो खेती बाड़ी लोग कर रहे हैं। तो अभी जो युवा पीढ़ी है, देश भर में युवा पीढ़ी, वो खेती बाड़ी नहीं कर पाती, मतलब वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती। तो गुजरात में उससे अलग दृश्य है कि गुजरात में भी ऐसे ही है, जो नए युवा लोग हैं वो खेती बाड़ी नहीं करते क्योंकि उसमें उत्पन्न नहीं है, पैसा नहीं है। तो उसके बारे में तो अभी मैं क्या बताऊं कि उन लोग को फिर जो जिसके पास जमीन जायदाद नहीं है, तो उन लोग को कंपनी बहुत बड़ी हुआ है यहाँ, JID से सब सर्विस नौकरी कर रहा है। जो नहीं आलसू लोग रहेगा वो घर में बेहेगा। मैंगो का काफी अच्छा फसल होता है अभी वलसाड़ में बता रहे हैं। बिल्कुल साइड में है क्या? हाँ मेरी भी खुद की वाड़ी है, 120 झाड़ है। अच्छा। हाँ क्या मतलब अभी मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं आप, बेचते हैं? नहीं, हम होलसेल मार्केट में दे देते हैं। अच्छा, होलसेल मार्केट में अच्छा रेट आ जाता है? अच्छा देता है। ठीक है। आपू साम? मेरा नाम खंडूभाई पटेल। आपू साम हमारे पास आपूस भी है, टोटापुरी भी है, राजापुरी भी है, केसर भी है, दशहरी, पूरी वेराइटीज है। थैंक यू। खंडूभाई पटेल थे जिन्होंने आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आम की फसल की बात की, और ट्राइबल इलाके में अभी चुनाव आ रहा है। चिखली में क्या आबादी है, आदिवासी इलाका ज्यादा है या शहरी भाग है ज्यादा? चिखली में ग्रामीण विस्तार ज्यादा है। क्या विषय है आपके लिए इस चुनाव में, क्या सोच के वोट देंगे? मैं तो अभी चल रहा है, मुझे तो वो आइडिया नहीं है। अभी जो वहाँ से कौन विधायक है आपके? बीजेपी से? आनंद पटेल है। अनंत पटेल है। अनंत पटेल के कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अनंत पटेल कांग्रेस के MLA है। अनंत पटेल कई जो आंदोलन हुए हैं गुजरात में सरकार के खिलाफ, उसमें काफी ज्यादा सहभाग उन्होंने लिया है। बीच में उनके ऊपर अटैक हुआ था, ये बात अटैक हुआ था, आंख के नीचे मार लगी थी। तो वो एक तरह से काफी मेहनत इस वक्त लग रहा है, मतलब कांग्रेस में पूरे गुजरात में आनंद पटेल ही एक्टिव लग रहे हैं। नहीं सब एक्टिव है, साइलेंटली एक्टिव है। साइलेंटली एक्टिव? हाँ। ऐसा भी कुछ होता है? होता है। काम कर रहे हैं, धीरे धीरे छुप के काम कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो कांग्रेस का थोड़ा बहुत काम चल रहा है ग्राउंड पे? हाँ चल रहा है, लगता है ऐसा लगता है। हाँ। तो अभी विकास योजनाओं की बात हो रही है। बीजेपी सरकार का कहना है, जैसे मोदी जी कल कह रहे थे कि गुजरात का विकास गुजरात के लोगों ने किया है। तो आपके हिसाब से क्या सही है, गुजरात का विकास हुआ है? ये तो लोगों ने किया ही है, और आपने भी कोरोना काल में देख लिया क्या 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 हुआ है।
क्या क्या पब्लिक प्रॉब्लम हुआ वो तो लोगों ने देखा है। हॉस्पिटल कहाँ, ऐसा सब कुछ होता है, पब्लिक ने देखा है, वो तो होगा। लोग, जनता जो लगेगा वो करेगा, हम तो क्या। हाँ, युवाओं के लिए रोजगार का एक सवाल होता है, तो आप जॉब कहाँ करते हैं, कहाँ काम करते हैं? नहीं, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ। और मैंने एक देखी है, अभी जो मेन प्रॉब्लम युवाओं का जो है, पेपर फूट गया 10-15, जो 2-3 साल में ऐसा हुआ ना, मतलब युवा में थोड़ा रोष भी मुझे ऐसा लगता है। नाराजगी भी होगी, इतने पेपर फूटा है, एग्जाम नहीं लिया है, तो बेरोजगारी है। स्टूडेंट्स वर्ग की भी नाराजगी है। स्टूडेंट्स की नाराजगी होगी ना। और मोरबी ब्रिज कोलैप्स पे क्या कहना है कि लोगों का क्या सोचना है, आपका क्या सोचना है? क्या है, मोरबी जो घटना हुई वो एक बहुत दुखद घटना है। और इतने लोग बस कितने चल बसे हैं अभी तक। अभी इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया। अभी जो कसूरवार है उसको पकड़ना चाहिए सरकार, ये सरकार का काम है, हम तो क्या करें। चिखली इलाके के जो युवा है वो कहाँ ज्यादातर काम करते हैं, किस शहर में काम करते हैं? युवाओं जो खेती में काम करते हैं, थोड़े बहुत कंपनी में जाते हैं, मोस्ट ऑफली खेती पे है काम करते हैं। आपके परिवार की है खेती? है ना। क्या वहाँ पे उपज है? बस ये डांगर होता है, जैसे कलम है, साग भाजी करते हैं। वहाँ पे पानी की सुविधा और खेती बराबर हो जाती है? हमारे बोर है ना, और केला डैम का पानी आता है। खेती हो जाती है बराबर? हाँ, खेती हो जाती है। हाँ, लेकिन बाकी कई विषय आपके हिसाब से हैं। हाँ। आम आदमी पार्टी को लेकर के क्या लोग होगा यहाँ पे आप? आम आदमी कहीं दिख नहीं रही है अभी तो, नहीं दिख रही। वो तो खाली झंडा वो दिख रहे है, मैंने देखा है, खाली 2-4 आदमी है वो दिख रहा है, बाकी आम आदमी की जगह कुछ नहीं है, ऐसा है। तो कांग्रेस साइलेंटली एक्टिव है और आम आदमी दिख नहीं रही? नहीं दिख रही है। क्या नाम सर आपका? अनिल पटेल। धन्यवाद। अनिल पटेल जी थे चिखली से हमारे साथ जुड़े, जिनका कहना था युवाओं के कई मुद्दे उन्होंने लिए, कई मुद्दे उन्होंने आप कह सकते हैं कि लोगों के लिए यहाँ पर क्या है उस पर बात की है। तो वलसाड़ का आप कुल मिलाकर हिस्सा देखेंगे तो कई हिस्सा जो है वो शहर का तरफ का हिस्सा है, कई जो है वो ट्राइबल एरिया है, गांव का हिस्सा है और खेती बाड़ी का हिस्सा है। तो लोगों की फिर भी विचार जो है वो जानते हैं। हम शुरू करेंगे। गुजरात में इलेक्शन है सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम इधर वलसाड़ जिला। वलसाड़ जिला में कहाँ के? यहाँ खरगाम के हैं। तो ये गांव का इलाका है, आदिवासी इलाका है? आदिवासी आदिवासी इलाका है। कल मोदी जी आए थे, संडे के दिन रैली लिए उन्होंने नाने पोंडा में, है ना। तो उन्होंने कहा कि गुजरात का जो विकास है वो आम आदमी ने किया है, गुजरात के वासियों ने किया है। तो आपकी क्या राय है इसमें? हाँ, तो गुजरात आदिवासी किया है। वहाँ पे आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे हुआ है कि विकास हुआ है? वहाँ पे हाँ, विकास हुआ है। हॉस्पिटल, स्कूल, हॉस्पिटल, दवाखाना सब कुछ हो गया है। खेती बाड़ी का कैसा हिसाब? खेती बाड़ी भी अच्छा चल रहा है। अच्छा, और खेती तक पानी पहुँच पाता है? वो तो अभी सुविधा, खेती बाड़ी का पानी वाला सुविधा अभी नहीं हुआ है, लेकिन अभी हो जाएगा ऐसा बोल रहा है। कैसे करते हैं बिना पानी के खेती? वो तो मोटर से, इलेक्ट्रिक मोटर से इस वक्त हो रहा है। और जो सामान आपका निकलता है उसका भाव मिलता है आपको बाजार में? वो बाजार में सब भाव नहीं मिलता है। जो भी बेचने को जाएगा तो इस हिसाब से जितना अपने हिसाब से मिलेगा इतना नहीं मिला सकता। खर्चा ज्यादा है और भाव रेट कम मिलता है, इसीलिए घाटा जाता है खेती में। सुधार होना चाहिए, आपको लगता है सरकार को सुधार करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए साहब। धन्यवाद। तो आप कह सकते हैं कि लोगों से ही बात करके आप जो है वो समस्या लोगों की समझ में आती है। कहीं ना कहीं आप एक जो शख्स है उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि आप जो खेती बाड़ी वो करते हैं वो खेती में जब बाजार में जाते हैं तो बाजार में उनको अच्छे भाव नहीं मिलते हैं। तो ये एक उनके सामने एक सवाल है। खेती हो रही है लेकिन भाव नहीं मिलना, ये एक बड़ा प्रश्न। और सिर्फ गुजरात की नहीं तो कहीं की भी खेती बाड़ी की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की, बाकी इलाकों की, ये सारी जो कंसर्न है वो मौजूद रहते ही है। सर आज कहाँ के रहने वाले हैं सर? सेगवी गांव में। अच्छा, गुजरात में अभी चुनाव है, आपके मुताबिक किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? ये वोट तो किसको बोलो, कैसे बोलो, किसको देंगे कैसे बोलेंगे? किसको देंगे कैसे नहीं बोल रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट करेंगे ऐसे बोल रहे हैं। आपको क्या सड़क चाहिए वलसाड़ के लिए, क्या अच्छा हो सकता है? और बस रास्ता अच्छा होना चाहिए और सबको महंगाई और पेट्रोल का भाव घटना चाहिए, बाकी कुछ नहीं।
बाकी सब ठीक बराबर है ये और एकदम ठीक है। खाली सड़क और महंगाई। हाँ, जो ये गुजरात से खिला है कमल, तो कमल ही रहना चाहिए। और यहाँ से कमल इतना मजबूत है, तो यहाँ से कमल इतना मजबूत है कि कमल जो है खिल रहा है तो पूरा गुजरात को, इंडिया को खिला रहा है और सबका भला हो रहा है। तो कमल ही बढ़िया है, तो हम लोग तो उसमें जाने वाले हैं। कई लोग आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को वोट करने वाले हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, दिमाग में आने वाला भी नहीं है, सोचना पे पाप। सोचना भी पाप है। जो है वो खुला बोल रहे हैं, उसमें छुपाने की बात नहीं है। इस इलाके में ऐसे आप आते हैं, वो शहरी इलाका भाग है वलसाड़ का, गांव वाला है, सेगवी गांव है। खेती बाड़ी होती है हाँ, बहुत हटी। अच्छे से हो रही है, अच्छे से हो रही कोई यह खेती है। नहीं नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि जो अलग अलग लोगों से यहाँ पर हमने बातचीत की, ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि सपोर्ट किया गया है बीजेपी को, उसकी वजह से काम हुआ है, थोड़ा काम और होना बाकी है। और यही मुद्दों पर, चाहे वो फिर सड़क हो, महंगाई हो, पानी की सुविधा की बात हो, इन मुद्दों पर वोट दिए जाएंगे। कई जो युवा है उनके लिए नौकरी का जो सवाल है वो एक बड़ा सवाल है। गुजरात में उनको क्या नौकरी मिल पाती है, ये एक बड़ा सवाल है जिनके ऊपर वलसाड़ वासी वोट करेंगे। वलसाड़ में कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।